हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय आईएएस। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं घटनासार से करंट अफेयर को कवर कराऊंगा, घटनासार से करंट अफेयर को कवर कराऊंगा। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि कि मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं बीपीएससी पे अरिहंत पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जिसमें मैंने ज्योग्राफी ऑफ बिहार कवर करा दिया और नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है। तो करंट अफेयर के लिए घटनासार का ये पहला वीडियो है। इसमें मैंने नेशनल करंट अफेयर कराया है और बिलीव मी, नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, ठीक है, खेल, मिसलेनियस के लिए घटनासार से अच्छा करंट अफेयर मार्केट में नहीं है। तो मैं आपको करा रहा हूँ, ये एक अच्छी चीज़ है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, आप लोग सर्वोदय चैनल की यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। कोई भी इनिशिएटिव होगा, चाहे वो 2024 का यूपी बीसीएस हो और चाहे 69 बीपीएससी हो, सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात चंद्रयान की हो रही है। चंद्रयान चर्चा में भी अच्छा खासा है, और अगर हम इसमें बात करें तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली डेट आप याद रखिएगा कि 14 जुलाई को यहाँ से लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त को ये फाइनली लैंड किया और सरफेस पे, मून के सरफेस पे तिरंगा लहराया। इसके अलावा अगर कुछ और इम्पोर्टेंट बात करनी हो तो मैं ये कहूँगा कि दो चीज़ें याद रखिएगा। एक एक आर पी क्या है? रोवर का नाम है प्रज्ञान। क्या नाम है? प्रज्ञान। तो आर पी को याद रखिएगा और दूसरा कोड याद रखिएगा वी एल, दैट इज़ विक्रम जो है वो लैंडर है हमारा। लैंडर क्या है? विक्रम। लैंडर का नाम है विक्रम। तो वी एल विक्रम लैंडर है हमारा, और प्रज्ञान जो है वो रोवर हमारा। तो दो कोड आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये है कि किस रॉकेट से ले गए हैं। रॉकेट का नाम है एल वी एम 3MK4। LV3MK4। इसमें और इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि इसमें सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक तीनों तरीके का फ्यूल इसमें यूज़ हुआ है। इसमें और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि मून की सरफेस पे लैंड करने वाली सक्सेसफुली लैंड करने वाले तीन ही नेशन हैं, जिसमें चौथा भारत बन गया है। और वो तीन नेशन कौन कौन से हैं? तीन नेशन कौन कौन से होंगे? कौन कौन से हैं? अमेरिका, रशिया, चाइना। ARC। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें एक और बात याद करें, हालांकि ये रिसेंटली क्रैश हो गया लैंड करते में, लेकिन रूस ने जो अपना भेजा था, रशिया का है लूना 25। और उससे इम्पोर्टेंट बात ये कि रॉस्कोमॉस रशिया की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़, नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है बाघों की गणना। ठीक है, बाघों की गणना NTCA कराता है और हर 4 साल पे होती है, एवरी 4 ईयर। ठीक, तो 2022 में इसकी वो आई है। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक ही है। इस चार्ट को याद रखिएगा, और कोड आपका होगा MKU। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटक में है, फिर उत्तराखंड में है। ठीक, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है, तो आप याद रखिएगा कि बिहार में 54 टाइगर हैं 2022 के सेंसस के हिसाब से। और उत्तर प्रदेश वाले अपना भी याद कर लें कि 205 हैं उनके यहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि PSLV C56 7 सिंगापुर सैटेलाइट के साथ जो है वो लॉन्च किया गया। ठीक है, रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। ठीक, रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। और इसमें एक इसरो का कमर्शियल आर्म जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और ये फाइनली, अब शुरू में तो ये ऐसे ही था, लेकिन धीरे धीरे इसका जो है वो सक्सेसफुली इसने कई चीज़ों को लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। उसके अलावा PSLV C55 22 अप्रैल को लॉन्च हुआ। और जब भी आप PSLV या CSLV पढ़िए, इनका मंथ और डेट ज़रूर याद रखिएगा। तो ये 22 अप्रैल को लॉन्च हुआ, और इसने सिंगापुर की 2 सैटेलाइट गई हैं। एक है TeleOS-2 और एक है ल्यूम लाइट 4। ठीक है, आगे आते हैं। अगली न्यूज़ है कि नए संसद भवन का उद्घाटन होता है। कब होता है? 23 मई 2023। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि जो फ्यूचर भी बता रहा है कि लोकसभा की सीटें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कैपेसिटी कर दी गई है 888 लोकसभा में 888 कैपेसिटी, और राज्यसभा में 384 की कैपेसिटी। मतलब कि फ्यूचर में सीटें बढ़ने वाली हैं। अभी क्यों कम है? क्योंकि हम लोगों ने कैप लगा रखा है, 1971 के सेंसस को यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक, तो अब जब वो कैप हटेगा और प्रेजेंट सेंसस को यूज़ किया जाएगा, तो ये लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सीटें होंगी, और टोटल भी याद रखिएगा 1272।
1272। प्रधानमंत्री जी ने सिंगोल, ठीक है, पूजा अर्चना के बाद इसको इनॉग्रेट किया। और उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके आर्किटेक्ट हैं विमल पटेल, इसके आर्किटेक्ट हैं विमल पटेल। और इसका जो प्रोजेक्ट मिला था कंस्ट्रक्शन का वो टाटा प्रोजेक्ट को मिला था। और इसके 3 द्वार हैं, एक है ज्ञान द्वार, एक है कर्म द्वार, एक है शक्ति द्वार। ज्ञान द्वार, कर्म द्वार, शक्ति द्वार, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है नेविगेशन उपग्रह एनवीएस। जैसे कि अमेरिका के पास जीपीएस है, हमारे पास एनएसएस है, और जो हमें नेविगेशन में हेल्प करता है, उसी को थोड़ा सा और अपग्रेड करने के लिए NVS-01 लॉन्च किया गया था। इसका रॉकेट ज़रूर याद रखिएगा, रॉकेट है GSLV MK2F12। ये रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया। ये जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट में ट्रांसफर ऑर्बिट में रहेगा और कंटिन्यूअस अच्छी वॉच रख के हमको एक अच्छा पोजिशनिंग सिस्टम देगा, ठीक। इसके बाद ये देखते हैं कि बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम को बेंगलुरु ने ज्वाइन कर लिया है। ये भारत का पहला राज्य है। और ये बिलीव करते हैं किस चीज़ पे, ये बिलीव करते हैं कि कल्चर इज़ की टू देयर फ्यूचर एज सस्टेनेबल अर्बन सिटीज़। तो सस्टेनेबल अर्बन सिटीज़ और कल्चर के थ्रू वो देखते हैं कि कौन सा सिटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसको वो ले लेते हैं उसमें। और ये जो है इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। आगे आते हैं, न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पेश करने वाला राजस्थान पहला प्रदेश है और उसने 125 दिन की न्यूनतम आय को गारंटी दिया है, ठीक। आगे चलते हैं, विश्व का पहला नैनो डीएपी जो है लिक्विड जो है उसको लॉन्च किया है किसने, अमित शाह ने, इफ़को कंपनी ने। और ये विश्व का पहला नैनो डीएपी तरल होगा, ठीक है। इसमें क्या किया है इन्होंने, 8% नाइट्रोजन रखी है और 16% फॉस्फोरस रखी है। 8% नाइट्रोजन, 15% फॉस्फोरस, ठीक है। आगे आते हैं, अमेज़न इंडिया का श्रीनगर में पहला फ्लोटिंग स्टोर बना है, डल झील पे बना है। और इनका एक प्रोग्राम है आई हैव अ स्पेस, उसके थ्रू ये हुआ है। आई हैव अ स्पेस उसके थ्रू हुआ है, फ्लोटिंग डल झील पे। आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में भारत शामिल हो गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने निमंत्रण दिया था। उसके अलावा 7 जुलाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि डेट के थ्रू ही होते हैं। और इसमें 3 चीज़ों पे जोर दिया जाता है, एक फूड सिक्योरिटी, एक एनर्जी और एक फाइनेंस। इसमें शेरपा कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। शेरपा हैं, सचिव हैं विदेश मंत्रालय के, उनका नाम है संजय वर्मा जी का नाम याद रखने वाला है इसमें। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, शिक्षा पर। अब देखिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री एक वो लाती है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को लॉन्च करती है। 2.0 है ये। इसमें आपको सीधे 2 चीज़ें याद रखनी है। अगर स्टेट की बात होगी, स्टेट में पंजाब टॉप पे है, ओवरऑल रैंकिंग में स्टेट में पंजाब टॉप पे है, और यूटी में चंडीगढ़ टॉप पे है। यूटी में चंडीगढ़ और स्टेट में पंजाब। इसके अलावा इसमें बहुत सी श्रेणियाँ बनाई गई हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि नवी श्रेणी में उत्तर प्रदेश और बिहार आ रहा है। नवी श्रेणी उसको बोलते हैं आकांक्षी 2 और 10वीं श्रेणी को बोलते हैं आकांक्षी 3। तो 10वीं श्रेणी में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिज़ोरम। और नवी श्रेणी जिसको आकांक्षी 2 बोलते हैं, आकांक्षी 2 में यूपी बिहार आ रहा है, ठीक है। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने फ्रांस से 26 राफेल विमान और 3 पनडुब्बियाँ खरीदी। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसको 14 जुलाई को पास कर दिया कि हाँ हम खरीद सकते हैं उनसे। और 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद हेतु स्वीकृति प्रदान हुई। ये क्वेश्चन आता है कि राफेल कहाँ की कंपनी है, क्या है, ये तो आप जानते ही हैं, फ्रांस की कंपनी है। और अगला न्यूज़ ये है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे भारत यात्रा पे आए। अब भारत यात्रा पे आए तो आप पहली चीज़ ये पूछ लेंगे, क्वेश्चन ये बनता है कि 20 जुलाई के बाद या जुलाई एंड में या जुलाई मिड में या जुलाई में किस देश के राष्ट्रपति ने विजिट किया। तो ये आप लिखेंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति आते हैं। और इसमें एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, जो थीम है कि प्रमोटिंग कनेक्टिविटी एंड कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी, ठीक। प्रमोटिंग कनेक्टिविटी, कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी। और इसमें फिर कुछ बिंदुओं पे जो बात होती है वो समुद्री कनेक्टिविटी की बात हो रही है, हाईवे कनेक्टिविटी की बात हो रही है, देन ऊर्जा की बात हो रही है। बिजली व्यापार को सक्षम करने के लिए उच्च क्षमता वाले पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन की स्थापना के लिए BBIN बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल पहल में शामिल,
ठीक है, इस तरीके से। और फिर एक यूपीआई के लिए भी एक समझौता हुआ है। 21 जुलाई को भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने और श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे ने यूपीआई की स्वीकृति पर एक नेटवर्क से नेटवर्क समझौता किया, ठीक है। तो ये समझौते होते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि बोलता है 500 सुपर कंप्यूटर की रिसेंट जो है एक वो हुई थी अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन हुआ, और उसमें जो हमारा इंडिया का सीडैक, अगर इंडिया में कभी भी आपसे बात की जाए सुपर कंप्यूटिंग पे, तो एक ही एजेंसी है जो टॉप इसमें सारी चीज़ें में आगे रहती है, वो है सीडैक। सीडैक ने जो है एरावत नाम से एक वो बनाया था, सुपर कंप्यूटर बनाया था, उसको 75th रैंक मिली है। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम दुनिया के 5 सुपर कंप्यूटर देख लें। पहले नंबर पे है फ्रंटियर जो कि अमेरिका का है, दूसरे नंबर पे फोगाकू जो कि जापान का है, तीसरे नंबर पे लूमी जो कि फिनलैंड का है, चौथे पे लियोनार्डो जो कि इटली का है, और पाँचवें पे समिट जो कि अमेरिका में है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि चाइना का एक भी नहीं है। तो फ्रंटियर को आप याद रखिएगा, फ्रंटियर अमेरिका, फोगाकू जापान, ठीक। आगे आते हैं, शंघाई का 23वां शिखर सम्मेलन 2023 में होता है, 2023 में 23वां हो रहा है। एक चीज़ को याद रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। इंडिया ने इसको होस्ट किया और वर्चुअल हुआ। इंडिया ने होस्ट किया और वर्चुअल हुआ। अच्छा, फिर इसमें आप ये याद रखिएगा कि इसकी थीम थी टूवर्ड सिक्योर एससीओ। सिक्योर क्या होता है? सिक्योरिटी, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रेस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये है सिक्योर। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ईरान ने इसको ज्वाइन कर लिया है, ठीक, सदस्यता। एससीओ ने 23वें ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में मिली, जिसकी मेज़बानी भारत ने की। तो यहाँ पे ईरान एक नया मेंबर है। एससीओ के ऊपर आपको सर्वोदय चैनल में एक स्पेशल वीडियो मिल जाएगा, उसको एक बार आप सिर्फ देखिएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। फंक्शन से लगा के, मेंबर से लगा के, सब कुछ ईजी कोड में दे रखा है, ठीक है। अगले न्यूज़ को देखते हैं। जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य के लिए समर्पित भारत का पहला चैटबोट टेलीमानस लॉन्च हुआ है। टेलीमानस क्या है? मेंटल हेल्थ के लिए चैटबोट है, और जो कि जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, आगे आते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लिंगराज मंदिर में के पुनर्विकास के लिए इकमरा परियोजना को लाए हैं। भुवनेश्वर में 11वीं शताब्दी के लिंगराज मंदिर में प्रवेश को बढ़ाना है। यहाँ पर टूरिस्ट श्रद्धालुओं को बढ़ाने का एक वो है, उड़ीसा लिंगराज टेम्पल। आगे बढ़ते हैं। खनिज विकास एवं नियोक्ता ब्रांड। इसमें दो चीज़ें याद रखिएगा। देखिए, एसोचैम ने अवार्ड दिया है, दो अवार्ड मिले हैं। और किसको मिला है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को 2 एसोचैम अवार्ड मिले हैं। और वो क्या है? पहला है मिनरल डेवलपमेंट का, और दूसरा है एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर और मिनरल डेवलपमेंट को किसको? एनएमडीसी को मिला है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग भारत में, तो सूरत डायमंड बोर्ड्स, ये है बिल्डिंग का नाम। और इससे पहले थी पेंटागन अमेरिका की, और अब गुजरात की सूरत डायमंड बोर्ड्स के नाम से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन शुरू हुआ। पहली बात तो काकरापारा का मामला है। काकरापारा में ये रिएक्टर शुरू हुआ है, और ये है गुजरात में। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि सीधा पूछ सकता है काकरापारा परमाणु कहाँ पर है, तो ये याद रखिएगा। कुडनकुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तारापुर कहाँ पर है? यूपी में। इस तरीके से ज़रूर याद रखिएगा, जो गिने चुने आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। ऑलराइट, उसमें आपको एक और वर्ड याद रखना है। उसका एक और वर्ड है KAPP3 जो है, ये रिएक्टर स्टार्ट हुआ है गुजरात के काकरापारा परमाणु उसमें पावर प्लांट में, और ये 700 मेगावाट का है। KAPP, ठीक, 3। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है NPCI ने, नेशनल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। किसने इंस्टॉल किया है? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। उसके बाद आता है कि नेशनल स्किल सेल कंसल्टेंसी मिशन जो है स्टार्ट किया गया है कहाँ पर? ये इंपॉर्टेंट है कि MP के शहडोल में इसको स्टार्ट किया गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को इरेडिकेट करना है। 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को इरेडिकेट करना है, ये उसी के लिए ये पहल है। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर लग रही है? तेलंगाना में लग रही है। तेलंगाना के रंगारेड्डी में लग रही है। रंगारेड्डी में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री लग रही है। ऑलराइट,
तो ये आपका एक वीडियो था उससे रिलेटेड। आप लोग सर्वोदय चैनल के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। जब इस पे व्यूज़ बढ़ेंगे, जब इस पे लाइक बढ़ेंगे, तो फिर हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियोज़ लेकर आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।